जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। गरीबी एक ऐसी अवस्था है जो न केवल आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सूचक है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ेपन का भी सूचक है। स्टॉप। यह स्वयं में एक समस्या होने के साथ साथ कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। स्टॉप। लंबे समय से सभी समाजों में गरीबी रही है। स्टॉप। हालांकि कुछ देशों में गरीबी की सीमा दूसरे अन्य देशों की तुलना में अधिक है। स्टॉप। उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे विकसित देश के समाज में भी गरीबी व्याप्त है, किंतु समग्र रूप से यह देश समृद्ध है। स्टॉप। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, किंतु यहाँ की गरीबी सापेक्ष प्रकार है। निरपेक्ष की अवधारणा वाली गरीबी न्यूनतम प्रकार की है। स्टॉप। वर्तमान समय में हमारे यहाँ गरीबी का युक्तिकरण किया गया है, इससे पूर्व इसे समाज का सामान्य पहलू माना जाता था, गरीबों को उनकी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार माना जाता था, बेरोजगारी को आलस्य की निशानी माना जाता था। स्टॉप। 20वीं सदी के अंत में सरकारी एवं अंतर सरकारी संगठनों के लिए गरीबी एक चिंता के विषय के रूप में कारण बनकर उभरी, जिसे ब्रिटिश शासन ने अपने साम्राज्य के दौरान न केवल भारत में बल्कि जहां भी उसने शासन किया हर जगह उपेक्षा की दृष्टि से देखा और इस मुद्दे की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की गई। स्टॉप। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गरीबी के स्तर को पहचानने तथा उसे कम करने के लिए कई प्रयास किए गए। स्टॉप। चूंकि गरीबी उन्मूलन को सरकार और बाकी अन्य लोगों द्वारा गरीबों को उनके वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में महसूस किया गया। स्टॉप। जब कभी गरीबी स्वैच्छिक रही तब समाज द्वारा इसका सम्मान किया जाता रहा। स्टॉप। उदाहरणतः संतों द्वारा उनके भौतिक संपत्ति का त्याग किया जाना गरीबी के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिक संपत्ति का अभाव उनके जीवन शैली का एक हिस्सा है। स्टॉप। महात्मा गांधी, बुद्ध आदि स्वैच्छिक गरीबी में रहते थे। स्टॉप। यह अनैच्छिक गरीबी से बिल्कुल अलग है। यहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत कम आपूर्ति में पूरी होती हैं और व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। स्टॉप। गरीबी की समस्या तब अधिक गंभीर हो जाती है जब यह व्यावहारिकता से मानसिकता का रूप धारण कर लेती है। स्टॉप। एक मानसिकता के रूप में यह सापेक्ष बहिष्कार या अभाव की भावना को प्रोत्साहन देती है। स्टॉप। भारत जैसे विकासशील देश में जहां समाज सामाजिक आर्थिक रूप से मुख्यधारा से वंचित है, यह समस्या गरीबी प्रकृति में और भी अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। स्टॉप। असमानताओं से भरे इस समाज में, सरकार को न केवल आय का न्यूनतम स्तर, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक गतिशीलता विकास की संभावनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉप।
गरीबी न केवल आर्थिक अपवर्जन बहिष्कार की शर्त है, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार भी है। स्टॉप। किसी व्यक्ति की वर्तमान मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति उसे उस स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे कि वह अब गरीब नहीं रह जाता। स्टॉप। अतः गरीबी का अध्ययन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, बल्कि इसके अध्ययन की प्रकृति सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप में भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी सदियों से मानव सभ्यता और समाज के साथ साथ संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। स्टॉप। मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में सामाजिक संगठन और प्रौद्योगिकी ने तेजी से विकास किया है, लेकिन इस प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों द्वारा समान रूप से नहीं लिया जा सका, परिणामतः लोग या तो गरीब या अमीर बन गए। स्टॉप। गरीबी को परिभाषित करने का दृष्टिकोण सामान्यतः आर्थिक ही रहा है, जिसमें आय के स्तर, संपत्ति और जीवन स्तर को आधार माना जाता है। स्टॉप। गरीबी का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है, स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव होना है, साथ ही नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। स्टॉप। अर्थात असहाय की भावना के साथ जीना ही गरीबी या निर्धनता है। स्टॉप। गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। स्टॉप। मूल्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न समयों एवं विभिन्न देशों में अलग अलग है। स्टॉप। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उनके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। स्टॉप। काल एवं स्थान के अनुसार गरीबी रेखा अलग अलग हो सकती है। स्टॉप। गरीबी रेखा भारत जैसे विकासशील देशों अथवा अमेरिका जैसे विकसित देशों दोनों में उपयोग की जाती है, जो वहां के निवासियों की एक न्यूनतम आय तय करती है। स्टॉप। यदि लोग इस रेखा से नीचे आते हैं तो उन्हें गरीब माना जाता है। स्टॉप। हालांकि वर्तमान दिनों में ऐसे कई नए आयाम उभर कर सामने आए हैं जिन पर गरीबी को विशुद्ध रूप से आर्थिक घटना के रूप में देखना गलत होगा, इसे समझने के लिए समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक जैसे कारणों, दृष्टिकोणों या मूल्य प्रणाली पर विचार करने की आवश्यकता है। स्टॉप। अर्थात गरीबी से निपटने में न केवल आय बल्कि व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका, उसके बच्चों के लिए विकल्प और अवसर तथा स्वाभिमान जैसी समग्र सामाजिक स्थिति को ध्यान में लाना आवश्यक है। स्टॉप। यह मानव व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास को रोकता है। स्टॉप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त तर्कों को पूरी तरह से स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक खेतीहर मजदूर की पोषण संबंधी जरूरतें एक कार्यालय में क्लर्क से अलग होंगी। स्टॉप। इसी प्रकार कपड़े आदि की आवश्यकताएं भी अलग होंगी, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को शामिल करने पर यह मापन प्रक्रिया और भी जटिल प्रतीत होती है। स्टॉप। क्योंकि
पूर्ण गरीबी को पूरी तरह से स्वीकार करने में कई सारी कठिनाइयां हैं। इसलिए एक अन्य शब्द सापेक्ष गरीबी विकसित की गई। स्टॉप। इस अवधारणा के अनुसार गरीबी को एक निश्चित समय और स्थान पर जीवन के मानकों के अनुसार मापा जाना है, क्योंकि सापेक्ष गरीबी एक ऐसी अवस्था है जब कोई व्यक्ति या परिवार समाज में न्यूनतम औसत जीवन स्तर तक अपनी पहुंच बनाने में असमर्थ होता है। स्टॉप।